हेलो बच्चों, क्या हाल समीर की उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम्स का चैप्टर। जी हाँ गाइस, ये चैप्टर ऐसा जो लगता है थोड़ा सा यूजलेस सा है, लेकिन ये काम जरूर आएगा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी पूरा यूजलेस नहीं है। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजी सा चैप्टर है। आपको बस कॉन्सेप्ट्स को समझना है एंड उन कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से जानेंगे। एक रिकमेंडेशन आपको दूंगा यहाँ पे थोड़ी सी, तो मैं उनको कहूंगा कि आप इंडिसेस का लेक्चर देख कर आइए, उसके बाद फिर आप लॉगरिथम्स को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि उसमें से अगर आप इंडिसेस को स्किप करके आप डायरेक्ट आगे लॉगरिथम में आपको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि काफ़ी कुछ सिमिलर चीज़ें हैं। तो बेसिकली इंटरकनेक्शन है दोनों के बीच, तो इसीलिए दोनों को आपको देखना होगा साथ में। आगे आते हैं साथ में, तो लॉगरिथम बेसिकली क्या चीज़ है। लॉगरिथम इज अ फंक्शन। अगर हम मैथ्स के मामले में देखें तो फंक्शन वैसे 11th का टॉपिक है, ठीक है, 11th का टॉपिक है फंक्शंस। लेकिन हम बेसिक अगर ऊपर से बताएं तो मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ मैथ्स में करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे उनमें से एक लॉगरिथम भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। लॉगरिथम भी हमारे पास एक फंक्शन है। तो उसका क्या काम होता है, हमारा एक्सपोनेंट को निकालना। अब एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट आपको इंडिसेस वाले में बता चुका हूँ मैं आराम से, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा विस्तार देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक नंबर है जस्ट, तो उस नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास लॉगरिथम होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम लॉगरिथम को लिखते कैसे ये जान ले जरा। तो लिखने का तरीका है लॉग बेस एक लेते हैं, बेस हम बी से डिनोट करेंगे और ए हम यहाँ पे, और सॉरी एक हम वैल्यू देते हैं और एक हमारे पास रहता है नीचे बेस, ठीक है। अब इसमें बेस हम थोड़ा सब्सक्रिप्ट में थोड़ा सा नीचे झुका के लिखते हैं, क्योंकि नीचे रहता है बेस, और ये हमारे पास वैल्यू होती है, यानी कि हमारे पास इस बेस को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास ये वैल्यू आई वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इसका एक्सपोनेंट होता है। यानी अगर हमें लिखना हो a raised to power n is equal to b, तो हमें n को हम लिख सकते हैं किस तरह से, ऊपर वाले फॉर्म में। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को, इजी सी चीज़ थी ये, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ है, यानी कि हमें a raised to power n अगर b कहा, सिंपल से टर्म में हम कह रहे हैं कि a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करके b आ रहा है। हम ऊपर क्या लिख रहे हैं कि log का log b, यानी कि लॉगरिथम को डिनोट लॉग से करते हैं, ठीक है, वो लकड़ी वाला लॉग नहीं है, ये लॉगरिथम वाला लॉग है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि हमने a को कितनी बार, यानी हमें b कैसे मिला, हमें a बेस था हमारा, लेकिन बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जो हमें b मिला, वो हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है। जी हाँ गाइस, वो हमारे पास ये वैल्यू, यानी कि ये क्या है हमारा, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये वैल्यू है, और ये क्या है, ये हमारा बेस है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपको ये चीजें, ठीक है। इन तीन चीजों से हमारा लॉगरिथम का एक फंक्शन बनता है। एक्सपोनेंट इसकी फाइनल वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है, और बेस अपने पास ये रहता है, नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है, और जो अपने पास वैल्यू है वो थोड़ी सुपरस्क्रिप्ट में लिखी, वो नॉर्मल वो लिखते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ जाननी पड़ेगी, कुछ चीजें, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो लॉगरिथम के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, लॉगरिथम के बारे में बात करें तो यार कुछ कानून कायदे उसके भी होंगे। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के इंडिसेस के जब कानून कायदे हैं, तो भाई ये कैसे पीछे हटे। इसने कहा कि भाई जिसके पास है मैं भी बनाता हूँ अपने कुछ नियम कायदे, तो मेरे कुछ नियम कायदे देखो भाइयों। हमने कन्वर्जन देख लिया अभी, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमने कन्वर्जन देखा कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, a raised to power b is equal to c को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे log c to the base a is equal to b। पहली चीज तो ये हो गई, सिंपल सी चीज है। क्या हमने किया, सिंपल सी, जो ये वैल्यू है इसको हमने लिख दिया, साथ में लॉग फंक्शन का मेन डाल दिया। ए को क्या लिया, हमने बेस लिया कि ए को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया वो वैल्यू हमारे पास बी है। तो लॉगरिथम का बेसिक काम यही है बताना हमें कि हमने बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास ऊपर वाली ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसके पास कुछ लॉज और भी हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे। कुछ अपने पास देखो, लॉग ए प्लस लॉग बी, क्या होता है लॉग ए बी। हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स में कि अगर हमारे पास दो बेसिस हैं, सेम बेसिस हैं, और वो एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। वही चीज़ है हमारे पास, अगर लॉग के बेसिस अलग अलग हैं लेकिन दोनों पे लॉग लगा हुआ है, ऐड हो रहे हैं दोनों, तो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों ये वैल्यूज, यानी लॉग ए भी हो जाएगा। यानी अगर ए और बी हमारे पास कोई नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सिंगल लॉग में आ जाएंगे। सेम गोज विद द केस ऑफ डिवाइड, सेम गोज विद द केस ऑफ डिवाइड। अगर हमारे पास लॉग ए है माइनस लॉग बी कर रहे हैं, तो क्या होगा, लॉग ए बाय लॉग बी एक सिंगल लॉग में डिवाइड हो जाएगा, लॉग ए बाय बी, ठीक है। इजी सी चीज़ें हैं, इजी सी चीज़ें, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, सिंपल से करते करते चलते हैं यार, आराम से, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तो हमारे पास कुछ ऑपरेशन वाले लॉस हो गए। आगे और आते हैं, अगर हमारे पास log 1 दिख जाए इर्रेस्पेक्टिव टू द बेस, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। कैसे जीरो होगी यार, कुछ भी बता रहे हो,
नहीं यार, दिमाग लगाओ, दिमाग खोलो अपना। हम ए रेस्ट पावर 0 लिख सकते हैं। एंड हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी बेस पे अगर हम 0 की पावर चढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू तो 1 आता है। हाँ, उसका वैल्यू तो 1 आता है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है इधर, यानी log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कभी भी log लिख रहे हैं, कोई भी बेस लगा रहे हैं, लेकिन हमने नीचे कुछ कोई भी वैल्यू दे रहे हैं इधर, लेकिन कोई बेस नीचे नहीं है, तो क्या मतलब है उसका? उसका ये मतलब है कि उसका बेस बाय डिफॉल्ट 10 है, यानी कि हमेशा जो बाय डिफॉल्ट बेस होता है, बाय डिफॉल्ट बेस क्या होगा, हमेशा बाय डिफॉल्ट बेस इज इक्वल टू 10। समझ गए? जी हाँ, बाय डिफॉल्ट बेस हमेशा 10 होता है, यानी कि जिसका कोई नहीं होता बेस में, लोगैरिथम के केस में उसका क्या होता है, 10 होता है। बेस सहारों का सहारा नंबर 10 हमारा, ठीक है? समझ में आया लॉगरिथम के केस में क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 चीजें आपको मेन ध्यान में रखनी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल लॉस के ऊपर। 2 एक्सपोनेंशियल लॉस भी हमारे पास है। अगर हमारे पास है log बेस a टू द b रेज़ टू पावर c, इस तरह का गिवन है, यानी बेस a है और वैल्यू है b रेज़ टू पावर c। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे उसको कैसे, c टाइम्स log b टू द बेस a। अब इसको मैं थोड़ा ट्रांसलेट करता हूँ, मजा आने वाला है इसका ट्रांसलेशन सुन के। आपको ये लॉग ना जीवन भर याद रहेगा। अब मैं जो बात, अगर आपने मेरी बात ये वाली ध्यान से सुनी, अब देखो हुआ क्या, मैं बताता हूँ। पार्टी में गए, ठीक है? पार्टी में मतलब मैथ्स की पार्टी चल रही थी, ठीक है? कुछ अपना पार्टी शार्टी करने गए। उसमें क्या हुआ, हमने देखा कि c था एक्सपोनेंट b का, ठीक है? अब c कह रहा है अरे भाई तुम मेरे को एक्सपोनेंट यूज कर, लेकिन जब c को रियलिटी पता चली कि ये खुद लॉग हो रहा है किसी का, ये तो खुद लॉग फंक्शन के अंदर है, तो उसने सोचा कि ये घूम फिर के तो मेरे से भी छोटा बन जाएगा, तो मैं अपनी वैल्यू क्यों नीचे गिराऊं, तो उसने सोचा कि नहीं भाई, ये एक्सपोनेंट तो बनेगा ही बनेगा, इसकी वैल्यू तो गिरे, मैं अपनी वैल्यू नहीं गिराऊंगा, मैं आ जाऊंगा बाहर। तो c क्या हो गया, c बाहर आ गया, c आ गया बाहर। और ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट बच गया log b टू द बेस है, ये जो भी एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू आएगी वो उससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट्स की जोड़ी अच्छी जमती है, पता है ना? एंड इसके हम क्या कहते हैं, इसके हम जो भी है भाई, हिंदी वाला वो वर्ड आप बता देना, इसके हम वकील हैं, मतलब जो भी कहते हैं, ठीक है? मतलब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आप वो बता देना वर्ड बाद में, ठीक है? सी log b टू द बेस है, हम इसके गवाह हैं इस चीज़ के, ठीक है? याद आ गया, ओके? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक लॉ होता है, अगर हम कह रहे हैं a रेज़ टू पावर log x टू द बेस a, तो उसका वैल्यू x होता है। एक ये भी लॉ है, यानी कि भाई एक तरफ आप क्या कर रहे हो, आप एक बेस में ले रहे हो, है ना? अगर आप एक तरफ a को बेस ले रहे हो, थोड़े बाल सेट कर लेते हैं यार, एक तरफ आप a को बेस ले रहे हो, ठीक है? दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक डायरेक्ट वैल्यू आपने गिवन डाल दी, उस पर फिर आप a को ही बेस ले रहे हो उसमें भी, तो क्या हम कह सकते हैं कि बेस टू बेस कैंसिल हो जाएगा। हाँ, बेस टू बेस हमारा कैंसिल हो जाएगा और फाइनल वैल्यू x आ गई, खत्म बात यार, इतनी सी चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल लॉज भी हैं, ठीक है? आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ये तो हमारे पास थे बेसिक ऑपरेशनल, कुछ एक्सपोनेंशियल लॉज भी थे अपने पास, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे वाले जो लॉज होंगे, आगे वाले लॉज को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? मजा आने वाला है, ठीक है? तो हमने लॉज को फटाफट से देख लिया, तो भाई आप मजा आ रहा है, कमेंट में बताते रहो यार, इंटरेक्शन करते रहो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आप लोगों के लिए बना रखा है। नेक्स्ट आता है बेस चेंजिंग वाले फॉर्मूलाज। तो हमारे पास बेस चेंजिंग के फॉर्मूलाज भी होते हैं मैथ्स में, ठीक है? अब क्या हम उसमें करेंगे, देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, अगर हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लॉगरिथम गिवन है log b टू द बेस है। अब इन a और b का हो गया झगड़ा, इन दोनों का झगड़ा हो गया, दोनों को रहना ही नहीं एक दूसरे के पास, कह रहे भाई तू जा वहां, मैं जा रहा हूँ यहाँ, शक्ल मत दिखाइए अपनी, मतलब इस तरह का झगड़ा हो गया कुछ इनके बीच। अब कह रहे भाई कि मैं बड़ा हूँ तेरे से, मैं रहूंगा ऊपर, तो भाई लॉग गेम आया, अरे यार तू जा यार, तू ऊपर जाना, ऊपर जा, मेरे को तेरी शक्ल नहीं देखनी। तो वही क्या होता है यहाँ पे इस लॉ में, क्या कह रहा है बेस चेंजिंग में, कि अगर आपको a और b को अलग अलग लिखना है, एक साथ नहीं लिखना है बेस और वैल्यू के फॉर्म में, आप क्या लिख सकते हो, log b बाय log a, सिंपल चीज। यानी a क्या है, भाई तू जा ऊपर जा, तू बड़ा है ना, तू जा ऊपर जा, निकल, और log a अपना इंडिपेंडेंट बन गया, ठीक है? तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है? झगड़ा करने के बाद, ठीक है? हाँ, बाद में दोस्ती करवा सकते हो आप लोग इनकी, तो वो दोस्ती आप लोग करा लेना बाद में। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास ये भी केस है, आप चाहते हो log, अब ये सेम चीज़ है, log b टू द बेस है। हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि b और a सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आप इंटरचेंज कर लें यार, सोच रहा है a कि a कहता है b से, b मुझे तेरी जगह चाहिए, प्लीज़ ले लूँ आज के लिए, थोड़े टाइम के लिए,
बी कहता है अरे यार तू मेरा भाई लग रहा है, तू भाई है मेरा, कर ले आ जा। तो क्या करते हैं लोग, लेकिन बी फिर सोचता है कि आजा कर लेते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, नहीं यार मुश्किल होगा। तो ए कहता है अगर हम उल्टा कर दे चीज़ों को, तो अगर हम दूसरे यूनिवर्स में चले जाएं, उल्टा कर दे खुद को, तो बात वही हो जाएगी। तो बी कहता है हाँ यार ये हो सकता है, ए अक्लमंद है काफ़ी, ठीक है, ए जो है वो अक्लमंद है काफ़ी, ठीक है। तो क्या करता है, वो कहता है उल्टा कर दो, तो वो क्या करता है, बी को बना देता है बेस और ए को बना देता है। तो रेसिप्रोकल कर दिया उसने, और क्या कर दिया उसने, बना दिया बी को क्या, उसने बी को ये बना दिया। सिंपल सी चीज़ है। तो क्या हो गया, ए और बी थोड़े खुश हो गए, भाई भाईचारा निभ गया इनका। ऊपर किया था झगड़ा, इधर किया था भाईचारा। अब थर्ड लॉ में क्या करेंगे, थर्ड लॉ में एक दूसरे को काट डालेंगे पकड़ के, आई मीन काट डालेंगे इन द सेंस मतलब कि एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ थोड़ा दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, देख लेना। log a to the base b into log b to the base a into log a to the base b is equal to 1। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ, आओ देखते हैं, ठीक है। थोड़ा गाना भी गाने का मन नहीं है मेरा, लेकिन गाऊंगा जल्दी, ठीक है। तो हमने लिखा log a to the base, फर्स्ट लॉ को लगा लो, into log a over log b, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस हुआ, क्या आएगा, बनाएगा, खत्म बात। इतनी सी चीज़ है भाई, प्रूफिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ आ जाए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये सारी चीज़ें। अगर क्लियर तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार, इतनी मज़ा आ रहा है ना वन एंड ओनली बैच का हिस्सा बन के। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो यार जोश में रहो, होश में रहो, और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ो। मज़ा आने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि अब हम करने वाले कुछ धुरंधर अच्छे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। मज़ा आने वाला है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ मज़ा आने वाला है। तो लगे रहो यार, मेहनत करनी है हमें यार लॉगरिथम्स के लिए भी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन 1, अंडर रूट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है log a, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। पहले क्वेश्चन है log बेस a है, क्यूब रूट है x raised to power 7 y raised to power 8 डिवाइड बाय क्यूब रूट नहीं, फोर्थ रूट ऑफ, ये बार देख लेता हूँ क्वेश्चन, फोर्थ रूट ऑफ z, फोर्थ रूट ऑफ z। अब आप कहोगे यार अभी तो पढ़ाया था लॉगरिथम यार, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पकड़ा दिया यार, क्या कर रहे हो अभी यार, अनफेयर चीज़ें करोगे हमारे साथ। तो मैं बता दूं आप लोगों को, अनफेयर चीज़ें अभी नहीं करेंगे, इसमें क्या एक्सपैंड करना है आपको, इसको एक्सपैंड करना है, सॉल्व नहीं करना, एक्सपैंड करो, खोलो इसको, खोलो, क्योंकि मुझे पता है सॉल्व तो ऐसे होगा नहीं, तो खोलो, एक्सपैंड करो इसको, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा। सबसे पहले क्या करते हैं, आप क्या करो, सबको ऐसे लिख लो पहले तो log a, ठीक है। आप इसको ऐसे फॉर्म में लिख लो, x raised to power 7 y raised to power 8 by z raised to power 1/4 by raised to power 1/3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इधर की चीज़ों को, इधर तो लॉग रहने दो, लॉगरिथम रहने दो, इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दो। अब क्या करो, 1/3 कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई सबके साथ कर दो, या तो 1/3, यानी आप क्या लिख दो log a, ठीक है। फिर x raised to power 7/3 y raised to power सॉरी एक सेकंड x raised to power 7/3 y raised to power 8/3 by z raised to power 1/4। 1/4 into 1/3 क्या होता है, 1/12 होता है, ठीक है। अब क्या करो आप लोग, log a to the base x raised to power 7/3 plus log a to the base y raised to power 8/3 minus log z to the base 10 जो भी है to the base a raised to power 1/12 raised to the power 1/12, ठीक है, ओके। अब मैंने, आप लोग सोच रहे हो मैंने क्या कर दिया, ये क्या इतना बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया काम, ठीक है। आप लोग तो सबसे पहले आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया कि आपका ये, क्योंकि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना बनता है यार, इतना फर्स्ट आपका क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व किया है, ठीक है। मजे करो यार, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आप लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका लॉगरिथम का सॉल्व हो चुका है। एंड नाउ वी कैन कॉल यू ऑफिशियली द सीनियर्स गैंग ओपी, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया ये आज आप देखते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमने पढ़ा था अगर nth रूट रहता है किसी का, तो हमेशा 1/n उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहता है। तो हमने क्या किया, 3 का nth रूट निकाला, यानी 1/3 था, क्यूब रूट था ये, तो 1/3 हमने इसको लिख दिया, पूरे में था इसलिए पूरे में कर दिया। अब हमने पढ़ा था कि डिवाइड हो रहा है ये इन सबसे, तो हमने क्या किया, x raised to power 7 y raised to power 8 और by z raised to power 1/4, क्योंकि इधर भी हमारा फोर्थ रूट आ रहा था, तो हमने 1/4 इसको लिख दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा 1/3 को हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 8/3 और z/3। बाद में हमने यहाँ पे लॉज लगाए, कौन से वाले, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, यानी ऐड अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड कर दो, डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। मल्टीप्लाई ये हो रहे थे, इनको एक जगह ले लिया था हमने, और डिवाइड जो हो रहा था उसको अलग कर दिया। फिर हमने ये जो मल्टीप्लाई होते इनको अलग कर दिया, बस इससे ज़्यादा हमने कुछ एक्स्ट्रा हमने ऐड ऑन नहीं किया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे सॉल्व किया ये क्वेश्चन, ठीक है।
और अगर आपको क्लियरली ये बात देख लो, हमने इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज लगाई है एक्सपोनेंट्स की और साथ में हमने लोगारिथम की भी कुछ प्रॉपर्टीज लगाई है एंड उससे ज़्यादा हमने यहाँ पे और कुछ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही है ये सारी चीजें। अगर नहीं आ रही समझ में, आप डाउट पूछ सकते हैं अपना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, आपको वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है डाउट, अगर है तो डरने की कोई बात नहीं है। आई एम हियर, नो फियर व्हेन श्रेय भैया इज हियर। ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रूफिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक चीज आपको उस लेक्चर में बताया था कि प्रूफिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हालत में समझ सकता हूँ आपकी। प्रूफिंग वाले क्वेश्चन में होता है ऐसा, तो लगता है लॉजिकल टाइप है, लेकिन कोई बात नहीं। प्रूफ करना क्यों है? क्योंकि भाई उसने कहा है करने को, प्रूफ करने का है तो करोगे हम प्रूफ। ठीक है, आओ क्या कह रहा है प्रूफ करने। हमें कहा है कि log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि n इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ या साइड कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा वहां पे चला गया पार्ट। ओके, थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, हमने वहां पहुंचा दिया उसको। तो अब हमें कह रहा है प्रूफ करना है कि n इज इक्वल टू m बाय m माइनस 1। यार ये चीज प्रूफ करनी है। इस क्वेश्चन के आप कैसे प्रूफ करोगे? आओ आप लोगों को एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ, वो प्रॉपर्टी अभी करके दिखाता हूँ आपको। देखो, हम लिखते हैं log m प्लस n को लिख सकते हैं क्या? हमें पता है अगर दो हमारे पास वैल्यूज रहे और दोनों में log रहे और ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं log mn। अब एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है वो? कि अगर हमारे पास दोनों तरफ log है और दोनों तरफ हमारे पास सिंगल टाइप के टर्म्स हैं, क्या होता है? वो इक्वेट होगा। ठीक है, वो इक्वेट हो जाता है। हमारे पास ये ब्रैकेट में और ये भी इक्वेट कर देते हैं। आ जाओ, कॉल टू क्वेश्चन, दोनों साइड से log हटा के अगर हम लिखते हैं m प्लस n इज इक्वल टू mn, थोड़े टाइम में क्या होगा? m इज इक्वल टू mn माइनस n। ठीक है, अब m में क्या हो रहा है? m इज इक्वल टू, हमने n को कॉमन ले लिया इधर, n माइनस m माइनस 1 हो गया इधर। ठीक है, नेक्स्ट m बाय m माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्या हुआ इधर? n इज इक्वल टू n। ठीक है, क्या हुआ इधर? हमने क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं किया यार, सिंपल से हमने इक्वेशन सॉल्व करने का कर दिया, कॉमन ले लिया इधर हमने n को, m माइनस 1 बन गया। और m माइनस 1 एक सिंगल टर्म था क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, तो हमने डिवाइड बढ़ा दिया, तो m बाय m माइनस 1 इज इक्वल टू n। नथिंग दैट मच, सिंपल सी चीज है ये, ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस हमने नहीं लगाई है, सिंपल से लॉगरिथम के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने ये जाना कि अगर हमारे पास दोनों तरफ log है, सिंगल log है, तो हम क्या करते हैं? इनको इक्वेट कर लेते हैं वैल्यूज को। ठीक है, हम उनको इक्वेट कर लेते हैं। तो यार मजे करो, आपके हमारे पास दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब आपको मजा आने वाला है। कैसे मजा आएगा? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा है। ठीक है, ये मैं बस बता देता हूँ आप लोगों को, इजी सा क्वेश्चन है। हमारे पास कह रहे हैं कि log x बाय 3 की वैल्यू क्या है? log y बाय 2 के बराबर की है। और बस गिवन है कि log x y की वैल्यू क्या है? 5 है। अरे 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 ये चीज है, तो क्या करूं? तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x और y की वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये इक्वेशन है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 log x इज इक्वल टू 3 log y। ये मैं एक इक्वेशन मान लेता हूँ। दूसरी मैं इस वाली इक्वेशन को थोड़ा लिखता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको? log x प्लस log y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छी लग रही है देखने में यार ये चीज भी। तो पहचाना ना आप लोगों ने? समझ गए, यानी कि log y को हम इधर भेज देते हैं। हाँ, मुझे पता है आपको यार समझदार हो। log x इज इक्वल टू 5 माइनस log y करेंगे। ओके, ठीक है, आगे क्या करें? ओह, ये तो जानी पहचानी चीज लग रही है। log x की वैल्यू आ गई, तो इसको हम स्टार इक्वेशन मान लेते हैं और पुट कर दो यार, वैल्यू यहाँ डाल दो। अब लिखोगे क्या? 2 log x को हम लिखेंगे 5 माइनस log y, और इधर क्या है? 3 log y। अब क्या है? 10 माइनस कर सकते हैं, 10 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 10 माइनस 2 log y इज इक्वल टू 3 log y। ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10 इज इक्वल टू 5 log y। ठीक है, डिवाइड में ले जाएंगे इसको, इस log को, तो मेरे पास आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू log y। ठीक है, अब एक बार बताओ, हमें पता है कि 2 कब आता है, यानी कि अगर हम कह रहे हैं हमारे पास बाय डिफॉल्ट बेस होता है 10, है ना? बाय डिफॉल्ट बेस हमारे पास 10 होता है, और 10 पे हम कितने को बार मल्टीप्लाई करेंगे? जो हमारे पास 2 आएगा, यानी कि 10 raised to power 1। ओ अच्छा, समझे, यानी कि हम लिख सकते हैं सब क्या? log 100 इज इक्वल टू log y, यानी कि
y की वैल्यू 100। जी हाँ, आप लोगों के लिए थोड़ा सस्पेंस हमने बना दिया यार, तो चला देना काम सस्पेंस से। मैंने सस्पेंस थोड़ा क्रिएट किया, लेकिन हाँ मजा आया है आप लोगों को समझने में कि नहीं। y की वैल्यू आ गई 100 अपने पास। कैसे आई, कैसे आई हमारे पास, देखो 10⁻2 100 होता है एंड 10 बेस होता है, तो 2 आ गया यहाँ से, तो y की वैल्यू 100 आ गई। अब x की वैल्यू बची है यार, x की वैल्यू तो निकालनी है। ओह, x की वैल्यू कैसे निकालें, x की वैल्यू कैसे निकालें, चैलेंज आता है। कैसे करो, आप इस y की वैल्यू इधर पुट कर दो, किसी एक में पुट कर दो यार, सिंपल सी चीज़ है यार, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, किसी एक में पुट कर दो वैल्यू। y की वैल्यू इधर आ गई, इधर लगा दो। क्या करना है आपको, मैं लगा देता हूँ log, किधर लगाऊँ किधर लगाऊँ, एक जगह तो हमें लगानी पड़ेगी यार x की वैल्यू। देखो तो देखो, समझो बात को। log y की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 आ रही थी, ठीक है, तो मैं log y की वैल्यू लगा रहा हूँ। मैं y की वैल्यू 100 है, लेकिन मैं लगाऊंगा log y की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। log y की वैल्यू लगा रहा हूँ, यानी कि मैं log x, मैं लिख देता हूँ log x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, log x इज इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। log x की वैल्यू 3 आ गई अपने पास। सब्ट्रैक्ट किया हमने, सिंपल मैथ्स लगाई हमने, और कुछ नहीं किया। जिन लोगों को नहीं पता कि मैंने क्या क्या किया है, तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि उन लोगों के लिए ये इसके ऊपर भी डिटेल लेक्चर आने वाला है। तो अभी बस जस्ट गो थ्रू करो, अगर आपको पता है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप समझ सकते हो आराम से। लेकिन जिनको अगर नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या किया इधर, तो उनको मैं समझाऊंगा आराम से बाद में, क्योंकि उनको उस वाले लेक्चर में समझाऊंगा, उस वाले लेक्चर में जब हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या से टर्म्स एक साइड से उठा के दूसरी साइड ला रहे हैं, सब चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, log x की अगर वैल्यू 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपने पास 10 है। क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि 1000, 10⁻³ होता है 1000, है ना, तो 3 आ गया। तो x की वैल्यू क्या है, 1000 है। जी हाँ गाइस, इतना आसान ये क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बता दिए, प्रूफिंग वाले बता दिया आपको, एक वैल्यू वाले बता दिया एक्सपैंड करने वाला, और एक वैल्यू हमने x और y की निकालना सीख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक फाइनल छोटा सा क्वेश्चन और कर देते हैं, लास्ट वाला, उसके बाद फिर हम खत्म करते हैं इसको, ठीक है। बड़ा सा क्वेश्चन किया हमने, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। देखो प्रूफिंग वाले क्वेश्चन में मैं ज्यादा एम्फेसिस इसलिए नहीं दूंगा अभी कि भाई साहब दिक्कत हो जाएंगे वो, ठीक है। तो आओ क्या करते हैं, ये काम करता हूँ, आप लोग बता ही देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट से करेंगे, देखते हैं ना, फटाफट से करेंगे, प्रूफिंग वाले ही कर लेते हैं, ठीक है। 1/log x टू द बेस a प्लस 1/log x टू द बेस b। चलो कहीं मैं तो सर तक नीचे क्यों कर रहा हूँ कि भाई नीचे मैंने बुक खोल के रखी है, जहाँ से मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए उसके क्वेश्चन की PDF तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको निकाल दूंगा, ठीक है। अपने पास क्या क्या चीज़ें आ गई, अपने पास क्या क्या चीज़ें आ गई, अपने पास आ गई ये चीज़ें हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि c² इज इक्वल टू AB। आओ 2 मिनट के अंदर चुटकी बजा के आप प्रूफ करोगे। क्या करो, सबसे पहले बेस चेंजिंग फार्मूला अप्लाई करो। बेस चेंजिंग फार्मूला क्या कहता है, हमारे पास log a है, log x है, log x तो नीचे रहेगा भाई, log a चले जाएगा ऊपर। कैसे log a ऊपर जाए, क्योंकि इसने सोचा कि अच्छा ये उल्टा ही हो रखा है, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, आ जाओ। अब बताओ भाई, उल्टा मैंने कर दिया चीज़ों को, ठीक है। मेरे पास log x इधर आ गया और b आ गया। मेरे पास बेस चेंजिंग फार्मूला बहुत है, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, 2 इंटू, मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, 2 इंटू 1/log cx। मैं अभी कर रहा हूँ, रुक जाओ। फिर मैं करूँगा क्या, log x टू द बेस ab। फिर मैं इधर ऊपर क्या लिखूँगा, 2 log, अब क्या लिखूँगा मैं, x और इधर c। फिर मैं लिख सकता हूँ क्या, log, देखते जाओ ना, देखते जाओ, log x ab इज इक्वल टू log x, फिर c का स्क्वायर। हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ab और इधर c², बेस सेम है दोनों जगह। नोट की बेस जरूरी नहीं आपके पास 10 होना चाहिए, बेस आपके पास दोनों जगह सेम है, तो आप क्या करो, c² इक्वल टू ab इक्वेट कर दो। क्वेश्चन में यही चाहिए था कि हमें प्रूव करना है कि c² और ab की वैल्यू एक जैसी होगी। जी हाँ यार, प्रूव कर दिया। तो आप क्या लिखो, पेन फाड़ो, कॉपी फाड़ो, पेन की इंक लगाओ, पूरा दबा के कॉन्फिडेंस में अपना कॉन्फिडेंस दिखा के लिखो, हेंस प्रूव्ड। यस गाइस, ओके जी। तो दे ताली मारो यार, आ जाओ दे ताली। ओके, एक बार और हाई फाई। ओके जी, आपको आई होप कि मजा आया होगा इस पूरे कोर्स में, इस पूरे लॉगरिथम से कोर्स में। एंड ये इतनी सी चीज़ है यार, ज़्यादा कुछ में ओवर कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है। इतनी चीज़ें जितनी मैंने आपको पढ़ाई, अगर आपने उतनी अच्छे से समझ ली, आई एश्योर आपको किसी भी क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए यार मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय ट्यूटोरियल, सब्सक्राइब दिस चैनल टू बी द पार्ट ऑफ वन एंड ओनली बेस्ट। तब तक के लिए बाय बाय।